ये तो आप सब जानते ही होंगे कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। हालांकि हमला ईरान पर हुआ, लेकिन उसकी दहशत टर्की तक दिखाई दी। मुस्लिम देश होने के नाते टर्की बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि टर्की लगातार मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा है। वहीं तुर्की खुद मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन अब तुर्की इस बात को लेकर टेंशन में है कि एक एक करके सारे मुस्लिम देश डाउन होने लगे। यानी कि जिन मुस्लिम देशों ने भी इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन बताया या इजराइल के साथ युद्ध किया, समय के साथ वो सारे मुस्लिम देश मिट गए। वही जो मुस्लिम देश चुपचाप बैठे रहे, जिन मुस्लिम देशों ने इजराइल युद्ध से किनारा किया या अमेरिका से हाथ मिलाया, उन्हीं देशों में ही शांति है। सऊदी अरब ने भी समय के साथ अपना रूप बदल दिया, इससे वो सुरक्षित है। तुर्की को भारत की चिंता भी सताने लगी। तुर्की की चिंता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब खुद तुर्की की सेना ने देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल डिफेंस की मांग की है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तुर्की को इजराइल के खतरे के अलावा आर्मेनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चिंता है। हाल ही में खुलासा हुआ कि भारत और आर्मेनिया के बीच में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के अलावा MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पर भी बातचीत चल रही है। MRSAM जो कि भारत का अपना स्वदेशी ब्राक 8 जैसा मिसाइल डिफेंस है, साथ ही आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस भी एक प्रकार का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, क्योंकि इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। और आर्मेनिया भारत के इन सभी स्वदेशी मिसाइल डिफेंस के बारे में सारे प्रोटोकॉल्स की जानकारी को हासिल कर रहा है, जिससे अब तुर्की की सेना ने सीधे सीधे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा और चुनौती बताया। हालांकि अब तुर्की की सेना ने स्टील डोम जैसे मिसाइल डिफेंस को तेजी से बनाने की बात कही है। बता दें कि पहले इजराइल ने आयरन डोम बनाया, अमेरिका भी गोल्डन डोम बना रहा है, वही तुर्की भी अपना एक स्टील डोम बनाने में जुटा है। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने एर्दोगान को वार्निंग भी दी है कि भारत अब भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आर्मेनिया भारत के हथियारों की डिप्लॉयमेंट काफी आक्रामक है। बहुत ही जल्द आर्मेनिया के अंदर भारत के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस की एंट्री होगी। हालांकि अभी तक भारत ने आर्मेनिया को मुख्य तौर पर डिफेंसिव वेपन्स ही दिए हैं, लेकिन अगर भारत ने अटैकिंग वेपन्स की ओर कदम बढ़ाया तो फिर भारत का ऐसा कदम पूरे क्षेत्र में तुर्की और अजरबैजान के लिए चुनौतीपूर्ण बना सकता है। इसके अलावा PM मोदी जो कभी साइप्रस नहीं गए, उन्होंने भी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद साइप्रस जाने का फैसला किया, जो इस बात की चेतावनी है कि भारत अब सीधे सीधे तुर्की और अजरबैजान को आसानी से निकल भागने की परमिशन नहीं देगा। यानी कि अब भारत भी अजरबैजान और तुर्की की घेराबंदी कर सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।